हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसी चैप्टर को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि जो कार्बन है लगभग हर जगह मिलता है भाई, हर जगह घुसा पड़ा हुआ है। ठीक, इवन कि आपके अंदर में भी घुसा पड़ा है। आप किससे बने हुए हैं? हम भी हैं भाई, इंसान है तो हम भी किससे बने हुए हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं सब चीजों से ही मिलकर के बने हुए हैं। ठीक, और आपको कार्बन कहाँ में देखने को मिल जाएगा? फूड में देखने को मिल जाएगा, मेडिसिन में देखने को मिल जाएगा, इंसेक्टिसाइड्स में देखने को मिल जाएगा, क्लोथ्स में देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक्स में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा, चेयर, टेबल, कुर्सी, सब में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आइए पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि जो कार्बन है वो सबके साथ में क्या है, वो कंपाउंड कैसे बना ले रहा है। क्या है? कंपाउंड कैसे बना ले रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। क्या है? दो नॉन मेटल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तभी ये बॉन्ड बनते हैं। क्या है? तभी ये बॉन्ड बनते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड में मेटल और नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल होते हैं आयनिक बॉन्ड में। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है हमारा, आयनिक बॉन्ड होता है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटल है और एक हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, अब ये जो मेटल होता है वो क्या होता है? डोनर होता है। क्या होता है? डोनर होता है। और ये क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल होता है उनके ऊपर में कैसी वेले सॉरी उनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है, ठीक, उसमें क्या होता है कि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्सेप्ट कार्बन। अब कार्बन के पास में क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी क्यों होते हैं अभी हम लोग देखते हैं। एंड हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन से बना ही है ना। तो ये क्या है? नॉन मेटल की क्या है, ये कुछ आउटर मोस्ट शेल होती है। ठीक है, अब ये जो मेटल होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल पे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो नॉन मेटल्स हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया 5 इलेक्ट्रॉन्स देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने में नहीं संकोचेंगे। ठीक है, इनको उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लेगी, बस ले लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने में कोई एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन जब ये लोग देखते हैं, ठीक है, जब देते हैं इलेक्ट्रॉन, जब डोनेट किया जाता है तब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वहां से क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। क्योंकि वो देखो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, बांध के रखा हुआ है। अब अगर उसको छोड़ना है तो भाई दर्द तो होगा ही कुछ, है ना, होगा ना कुछ दर्द। जैसे आप भी हो, आपसे क्या है, कुछ दिनों के लिए मोबाइल छिना लिया जाए आपसे, तो क्या होगा? आपको तो दर्द तो बहुत होगा, बहुत दुख होगा, बहुत रोएंगे, बहुत गाएंगे, है ना, मतलब रोएंगे। ठीक है, तो क्यों भाई? क्योंकि दर्द हो रहा है ना, तभी तो आपको मोबाइल छोड़ने में दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द क्या मतलब, सॉरी, आपको मोबाइल धोने में बहुत ज्यादा क्या है, आप डिप्रेशन में आ रहे हो कि यार क्यों, ऐसा क्यों, हमें मोबाइल चाहिए, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? या मोबाइल की लत छोड़ दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ना बनिए आप, सॉरी एटम ना बनिए, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ना जाए। लेकिन अगर हमें बाहर भेजना है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि अपनी एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी बाहर जाने के लिए। ठीक है, क्या है, बाहर जाने के लिए। तो जो मेटल्स होते हैं उनके बाहर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 से 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 1, 2 या 3 होते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया तो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। लेकिन अगर 5, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है कि नहीं एनर्जी लग रही है। तो इसीलिए क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सेप्टर्स होते हैं और डोनर्स नहीं होते। और मेटल जो होते हैं वो डोनर्स होते हैं। अब ये जो भाई नॉन मेटल है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, इनका काम बराबर
काम हो गया है ना। काम कैसे हो गया कि इनके आउटर मोस्ट शेल पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो गए तो वो स्टेबल हो गए, यानी कि उन्होंने नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है, बना लिया है बढ़िया से, है ना, बढ़िया से अच्छी जगह से स्टेबल हो गए, सेटल हो गए, अपना बढ़िया मौज कर रहे हैं, है ना। तो ये हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि भाई हम लोग जो है स्टेबल हो जाए। आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप स्टेबल हो जाओ, अच्छे से कहीं जा करके एक अच्छा बिजनेस करो, में भी हो सके आगे चल करके कोई जॉब करो, या फिर हो सकता है कोई रिसर्च वगैरह करो, तो वहां पे आप क्या है, एक स्टेबल रहोगे, हाँ स्टेबिलिटी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरह हमारे एटम्स, नॉन एटम्स जो होते हैं वो भी क्या है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, क्या है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो अब जब आयनिक बॉन्ड जो होता है, इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरा क्या है, एक्सेप्ट करेगा। अब इनके बीच में ये डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जब डोनेट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड बनता है, यानी एक दूसरे को ये पकड़ लेते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है। और बॉन्ड बनते ही क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एक कंपाउंड क्रिएट कर लेते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं। आप कंपाउंड बन गए तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लग रहा होगा, कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। क्यों बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ठीक है। अब यही बात अगर हम नॉन मेटल्स की जाए, ठीक है, हम अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे नाइट्रोजन ले रहे हैं, ठीक। अब नाइट्रोजन है, ठीक, ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7 है, ठीक। अगर 7 है तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 4 5, है ना, यही होंगे, इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे है 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। तो अब इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, है ना। 3 ये ले सकता है, दे नहीं सकता है, 5 देगा नहीं भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी इसको, बहुत ज्यादा अंदर से इसको क्या कहते हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कर पाता है, इसीलिए ये नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो अब 2 नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो किस वजह से बन रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, जैसे कि हम अभी देखने वाले हैं, ठीक। जैसे कि हम ले लेते हैं एक हाइड्रोजन और एक ले लेते हैं क्लोरीन का, क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल पे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, कितना है, 17 है। तो हम इसका जरा कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाए तो कैसा बनेगा, देखो ये हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। तो इसके जो पहला वाला शेल है उसमें 2, फिर उसके बाद में 8 4 5 6 7 8, ठीक। और उसके बाद में ये 10 हो गया ना, टोटल मिलाकर के 10। अब बचे कितना, 7 7 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, 7। अब इस क्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी देख लो, ठीक, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन क्या चाहता है कि भाई अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं। अब क्लोरीन क्या चाहता है, मेरे पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो यार मैं स्टेबल हो जाओ। तो ये दोनों ऐसे ही घूम रहे थे, ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे कहीं घूम रहे थे। तो ये मान लेते हैं क्लोरीन है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन है। अब ये दोनों मान लेते हैं सामने आ गए, ठीक है, एक दूसरे के सामने आ गए। तो भाई पहले तो स्ट्रेंजर थे, अब क्या हुआ, दोनों के बीच में बात हुई कि यार और हालचाल पूछ रहे थे अपना, है ना, दोनों अपना हालचाल पूछने लगे, और भाई क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है, ठीक है। बस जो है एक कमी है, दोनों बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास में एक कमी है। हाइड्रोजन ने बोला एक कमी है मेरे पास, क्लोरीन बोल रहा है यार मेरे पास में भी एक कमी है। दोनों बोलते हैं क्या क्या कमी है, तो हाइड्रोजन बोलता है यार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, मेरे पास में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो मैं यार स्टेबल होता, है ना। क्लोरीन भी वही बात बोला कि यार मेरे पास में भी अगर 1 ही इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाता ना यार, तो मैं स्टेबल हो जाता। बस यार बहुत हो गई दुनियादारी, जो है दुनिया मोह माया से भरी है, बस 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए मैं स्टेबल हो जाऊं एकदम, बस शांति का जीवन बिताना चाहता हूँ। तो हाइड्रोजन और ये दोनों जो है सोच में पड़े, ठीक है। अब जब सोच में पड़े तो दोनों के
मन में एक विचार आया। क्या, कौन सा विचार आया कि यार एक काम करते हैं, हम लोग डोनेट तो नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, डोनेट तो नहीं कर सकते, काम किया जाए, क्यों ना हम लोग शेयरिंग कर ली जाए। क्या कर लिया जाए, शेयरिंग कर लिया जाए। तो दोनों को सुझाव बहुत अच्छा लगा, हाँ भाई शेयरिंग कर ली जाए। अब शेयरिंग है तो भाई जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ले लूंगा और तुम मेरा ले लेना, ठीक है, मतलब ऐसा अपना स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास में कितना है, ठीक, इसके आउटर मोस्ट शेल पे 7, इसके आउटर मोस्ट शेल पे 1। अब ये क्या करेंगे भाई साहब, ये हुई एक शेयरिंग, भैया शेयर हमें दे दो, ठीक, हमें। और फिर ये क्या है, ये भी बोला, क्लोरीन भी बोला, ठीक भाई हम तुम्हारा एक शेयर कर ले रहे हैं अपने साथ में, ठीक। तो अब देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉन ऐसे है, अब दोनों का इलेक्ट्रॉन ऐसे बन गया, आ गया, दोनों के साथ में आ गया। तो क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके, ये जो एटम इसके अंदर भी आ रहा है और ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन के को भी अपने साथ में लेकर के चल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्डिंग बन गया। अब देखो एक दूसरे को इंटरलॉक करके ना, ये देखो ऐसे और ऐसे दोनों को मान लेते हैं कि ये एटम ऐसे, ये पूरा जाकर के इसी से जाकर के मिल गया, ठीक है ना, ऐसे ही मिल गया। मान लेते हैं कि ये एटम ही, अब ये एटम जो है इंटरलॉक हो गए। कैसे लॉक हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पे जब शेयरिंग कर ली तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। वो कैसा बॉन्ड हो जाता है, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक। अब ये इन्होंने क्या बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है भाई साहब, ठीक, ये क्या है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अभी हमने ये बात की कि भैया दो अलग अलग नॉन मेटल्स के बीच में क्या होगी, जब शेयरिंग होगी तो उसी के बीच में, जब दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे और ये क्या बन जाएगा, हमारा HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl, जो कि होता है एसिड। क्या होता है, एसिड। भाई ये दोनों कंपाउंड बना लिए ना, अब एक दूसरे को पकड़ लिए, शेयरिंग है तो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। अब पकड़ के तब तक रखेंगे जब तक ये स्टेबल है ना। अब इनके बीच में कोई दरार ना डाल दे जब तक, तब तक ये लोग क्या है, इसी तरह स्टेबल एक दूसरे को पकड़े रहेंगे और स्टेबल रहेंगे। क्या है, स्टेबल रहेंगे, अच्छे से बढ़िया से शांति भरा जीवन बिताएंगे ये दोनों पकड़ के, ठीक है। इनकी दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी, है ना, बहुत गहरी चलेगी, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या सर केवल दो अलग अलग नॉन मेटल्स के बीच में ही ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ना ना और ना, ठीक। यहां पे क्या है, दो सिमिलर नॉन मेटल्स के बीच में भी बॉन्ड बनते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे, हाउ। देखिए भाई नॉन मेटल्स क्या है, दोनों तो यही चाहते हैं ना कि हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए और हम लोग क्या बन जाए, हम लोग क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो जाए। क्या हो जाए, हासिल हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, क्या है, हाइड्रोजन, सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया, ठीक। अब हाइड्रोजन है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके भी आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, हाइड्रोजन जो है दूसरे अपने एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए ऐसे ही निकल पड़ा, है ना, ताकि ढूंढने की यार कोई तो मुझे दे दे अपना एक इलेक्ट्रॉन, मुझे कोई तो दे दे, ठीक है। ये ऐसे ही घूम रहे थे, तभी क्या है, एक और हाइड्रोजन से इसकी मुलाकात होगी। अला क्या, सेम टू सेम डिट्टो हाइड्रोजन, मान लेते हैं हाइड्रोजन ए है और हाइड्रोजन बी है, तो ये हाइड्रोजन ए जो है हाइड्रोजन बी के पास में गया, ठीक है, गया, बोला कि और भाई यार हम तो एक दूसरे के एकदम एकदम डिट्टो दिखते हैं, एकदम सेम टू सेम, एकदम कार्बन कॉपी, है ना, क्या कमाल है ना। फिर ये आपस में लोग बात करने लगे, फिर बोले कि यार बस एक ही कमी है, सब चीज है अपने पास में, बस एक ही चीज की कमी है, पैसा है, धन दौलत है ना, सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। वो चीज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। अब ये भी बोला कि यार मेरे पास में भी पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, बस एक ही चीज की कमी है, वो है इलेक्ट्रॉन।
कोई यार हमें भी दे देता। तो फिर इन दोनों ने क्या किया, कोई बात नहीं भाई हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों ने क्या किया, शेयरिंग की। ठीक, कैसे शेयरिंग की, फिर वही वाला हम लोग बनाते हैं, ये इसका एटम हाइड्रोजन का ए वाले का, और ये बना इसका भी हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, अब ये दोनों क्या बन गए, एक दूसरे को उन्होंने ऐसे पकड़ लिया। ठीक, एक दूसरे को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि इसने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लिया, और इसने क्या किया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। ठीक है, मतलब क्या किया, मतलब ऐसे छिना नहीं लिया। ठीक है, शेयरिंग कर ली। ठीक, क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया। ठीक, तो इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, इनकी दोस्ती हो गई। ठीक, क्या हो गई, इनकी दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती हो गई। और ये है हमेशा साथ रहने लगे। क्या है, ये दोनों हमेशा साथ रहने लगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2। और इनके बीच में भी एक क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब ये दोनों ठहरे क्या, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए, क्लियर है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, किसका हम लेते हैं, ऑक्सीजन भाई साहब के। ठीक, अब ये भी ऑक्सीजन भी हमारे आसपास में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐसे घूम रही थी। ठीक है, वही सिनेरियो। ठीक, आइला डिट्टो, सेम टू सेम। ये कैसे, कोई बात नहीं, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। इसने बोला कि भाई तुम मेरे तो भाई तो हो, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, आज मिले हो इतने दिन बाद, आओ मेरे से गले मिल जाओ। जब ये दोनों गले से मिले तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो क्या हो गए, शेयर हो गए, और फिर ये दोनों हमेशा गले से लगे ही रह गए। क्या है, ये दोनों हमेशा गले में एक दूसरे के गले से लगे रह गए, और इन्होंने क्या बनाया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। कैसे बनाया, क्योंकि भाई ऑक्सीजन क्या है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहिए कितना, इसको 2 चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए इसको, 2 चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसको भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहले वाले शेल में 2 हो गए, बचा कितना, 6। तो आउटर मोस्ट शेल पे कितना हो गया, 6। अब इनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सभी को स्टेबिलिटी चाहिए भाई। तो इन्होंने क्या किया, जब गले मिले, मान लेते हैं जब कितने दिनों के बाद, वर्षों के बाद में जो है कुंभ मेले में बिछड़े हुए 2 भाई मिलते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले गले मिलते हैं। तो जब ये दोनों गले मिले तो इनको अपनी कमी का एहसास हुआ कि यार मेरे यहाँ पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इसने भी बोला मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, आज तुम मिल गए, वो कमी भी पूरी हो गई मेरे भाई। क्या हो गई, वो कमी भी मेरी पूरी हो गई है। तो ये जब दोनों गले मिलते हैं तो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ये किया शेयर, ठीक है, और इसने किया ये शेयर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। क्या की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, और ये क्या हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने हासिल कर लिया। अब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या तो आपके आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन हो, और या तो फिर जो मिनिमम होता है यानी कि हीलियम, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऐसा केवल हाइड्रोजन कर सकता है, और बाकी जो है सब क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पाने की कोशिश करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए। तो ये लोग क्या है, दोनों को जब मिल जाता है तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है बॉन्ड, यहाँ पे बन रहा है डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इसके लिए इसीलिए क्या है, ये यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। सॉरी, बबल नहीं, डबल बॉन्ड, है ना कितनी इमोशनल स्टोरी किसकी, ऑक्सीजन की। तो ये हमें ऑक्सीजन ऐसे मिलता है। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर बना है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। क्लियर है, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया। अभी हमने बात की सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की। अब हम बात करते हैं आगे, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो कि है हमारा नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन।
इनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, दोनों मेले बिछड़ गए हुए थे, ठीक है। इनके इनका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, है ना, और इनके जो आउटर मोस्ट शेल है इस पे है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और ये 5, क्या है, 5। अब इसके भी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब भाई ये बताओ, अगर हमें नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो क्या है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि अगर इसको 3 मिल जाएंगे तो ये 8 अपना जो एटॉमिक शेल है वो क्या है, कंप्लीट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्या है, बिल्कुल ये कर लेगा। तो अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इनको इनके पास में क्या दिखा, भाई इसके पास में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, मेरे इसके पास में भी 3 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। फिर अब यहाँ भी जब शेयरिंग होगी तब देखो कैसा बना, ठीक है, ये है इसने ऐसे शेयर किया और ये है इसने ऐसे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे अब एक दूसरे से जकड़ गए, ठीक है, क्या है, जकड़ गए हैं। तो अब यहाँ पे क्यों जकड़ गए, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसी तरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं CH4 का, किसका ले लेते हैं, CH4 का। अब देखते हैं जो हमारा कार्बन है, ठीक, क्या है, कार्बन है, ठीक। अब इसको क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास में मान लेते हैं 4 हाइड्रोजन आ गए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अब इसको भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन। जब ये आए इसके पास में, कार्बन के पास में, तो क्या हुआ, कार्बन ने देखा कि यार इनके पास में एक की कमी है और मेरे पास में 4 की कमी है और ये 4 लोग हैं, ठीक है, क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, कार्बन भाई साहब क्या करते हैं, चारों के साथ में शेयरिंग कर लेते हैं, क्या है, चारों के साथ में ऐसे शेयरिंग कर लेते हैं। ये इसके साथ में शेयरिंग की और ये इसके साथ में शेयरिंग की, ये इसके साथ में शेयरिंग की और ये इसके साथ में शेयरिंग की, ठीक, चारों की शेयरिंग हो गई। अब इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास में इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ठीक है, इसके पास में इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, सी को यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, सी को यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये जो अलग अलग हाइड्रोजन है इनको अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी कि ये भी स्टेबल हो गए और कार्बन भी आपका स्टेबल हो गया, और इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बन गया, देखो यहाँ पे बना एक सिंगल बॉन्ड, है ना, इन दोनों के बीच में क्या बना, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब की शेयरिंग हो रही। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। तो ये क्या है, जो है कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्या है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CH4, यानी कि मीथेन। क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, मीथेन बोलते हैं, ठीक है। यही बात अगर हम वाटर की ले लेते हैं, तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वैसे होता है ऐसे है, ठीक, यहाँ पे, ठीक। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन एक, इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेंगे, शेयरिंग होगी यहाँ पे एक शेयरिंग ये, एक शेयरिंग ये, ठीक है। तो O का जो है आपको सॉरी H2O ऐसे बन जाता है, क्या है, H2O, ये बन गया हमारा क्या, पानी बन गया, ठीक, क्या बन गया, पानी बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
शेयरिंग हो गई। अब आप क्या है कोवैलेंट बॉन्ड अच्छे से समझ गए हो, क्या है अच्छे से आप लोग समझ गए हो। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसी तरह होता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। और जब भी क्या होती है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यही क्या है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह जो हमारा कार्बन होता है, क्या होता है कार्बन जो होता है वो क्या करता है इसी तरह बॉन्ड बनाता है सभी के साथ में। ठीक है, क्या है सभी के साथ में बनाता है। तो जरा हम थोड़ा सा कार्बन के बारे में एक थोड़ी सी झलकी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक झलकी हम लोग कार्बन की ले लेते हैं कि कार्बन की थोड़ी सी एक वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि यूनिक प्रॉपर्टी है एक कार्बन की, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखो कार्बन के पास में दो प्रॉपर्टी है, एक है टेट्रा वैलेंसी और दूसरा है कैटेनेशन। क्या है कैटेनेशन। देखो टेट्रा वैलेंसी में क्या है कि जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल पे क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, क्या होता है इसके आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये जो हमारा कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे तो सकता नहीं है ना, क्या है दे तो सकता नहीं है, क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगी। तो ये क्या करता है 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढता है जिससे ये शेयरिंग कर सकता है। 4 ऐसे एटम से, या फिर कोई एक ऐसा एटम है, या फिर कह सकते हैं कि 2-3 ऐसे एटम्स है जिनको मिला करके ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग बना रहा है। क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है तो क्या बन जाएगा ये अपना ऑक्टेट जो है अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट कर लेगा, और साथ ही साथ में क्या बन जाएगा नोबल गैस बन जाएगा। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये ले लेगा और स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, है ना। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है और कोई नहीं है इस यहाँ पे। ठीक है, और कार्बन के अलावा ठीक है एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन कार्बन ही एक ऐसा है मोस्ट ऑफ दी जो कि हमें चारों तरफ देखने को मिल जाएगा, हमारे आसपास में देखने को मिल जाएगा। अब यही बात करते हैं अगर हम कैटिनेशन की। कैटिनेशन जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन का मतलब होता है कि दूसरे के साथ में क्या करना लिंक कर जाना। क्या करना लिंक, यानी कि एक दूसरे को पकड़ के थम के रखना। ठीक है, पकड़ के रखना। जैसे कि मान लेते हैं कि लिंक एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे कंपाउंड बना लेना। ठीक है, एक दूसरे को कंपाउंड बना लेना। ठीक, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ये देखा ना हम लोगों ने, तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है लिंक बना रहा है इससे हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन इससे एक हाइड्रोजन इससे। जब हम यहाँ पे देख रहे थे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये क्या है एक दूसरे से क्या बना रहे हैं लिंक कर रहे हैं। ठीक है, ये लिंक टुगेदर हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कैटेनेशन बोलते हैं। तो लगभग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है हमारे आसपास में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि 118 एलिमेंट्स अभी तक खोजे गए हैं, तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है एक दूसरे को क्या है थाम के रखते हैं, यानी कि लिंक्स टुगेदर, दे लिंक्स टुगेदर। द प्रॉपर्टी बाय व्हिच दे लिंक्स टुगेदर इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या है कैटिनेशन। अब इस ये हर एक एटम कर सकता है, हर एक एलिमेंट कर सकता है, लेकिन कार्बन एक ऐसा बंदा है जो कि ये लिंक टुगेदर है। ठीक है, यानी कि साथ में पकड़ के रखने का ये बहुत लंबा कर सकता है। जैसे कि ये है, ये देखो है ना, ये ऐसे बहुत लंबा चला गया। ठीक है, ये देखो केवल 2 ही में रह गया, ये केवल 1 ही में रह गया, लेकिन ये देखो कार्बन जो है बहुत ज्यादा लंबा चल गया। ठीक है, ये जो है बहुत लंबी चेन बना सकता है। क्या है बहुत ज्यादा लंबी चेन बना सकता है, यानी कि इसका जो कैटिनेशन है बहुत ज्यादा
ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्या है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल बना सकता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है कार्बन। क्या है? कार्बन बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल बना सकता है, और इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन के साथ पास में अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। तो कैटिनेशन का कैसी प्रॉपर्टी है? ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो एलिमेंट्स है एक दूसरे को लिंक करते हैं। क्या करते हैं? लिंक करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो कार्बन है ये सबसे ज्यादा कर सकता है, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, क्या बोलते हैं, बैलेंस कर लीजिए, यानी कि इसको बैलेंस कह रहे हैं। इसके जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। सब क्या हो गया? देखो बैलेंस हो गया। कैसे? यहाँ पे देखो, इसको चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिल रहा है, 4 हो गए। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, 2 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, 3 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है। इसी तरह क्या है, ये बहुत लंबी चेन बना सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। होप कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाए होंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। अगर नहीं बैठे हैं तो इस वीडियो को फिर से देखें और उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं है। मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, डरिए मत भाई, मैं बस आप लोगों को ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छे के लिए समझा रहा हूँ। भैया अगर आप अपने से करेंगे इसको, ठीक है, अपने से नोट्स बनाएंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप एग्जाम पेपर में बैठोगे तो आपको इसे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो यार, जब आप उसको अच्छे से समझते हो, समझ करके अपने से लिखते हो, अपने से नोट्स बनाते हो, तो जब आप एग्जाम में बैठे होगे या फिर जब आपका एग्जाम आता है तो वहां पे आपको रटने की जरूरत नहीं होती। बस आप एक बार रिवाइज कर लेते हो, बस आप एक बार देख लेते हो, आपको सारी चीजें रट जाती, मतलब पहले से ही दिमाग में भरी हुई है। बस आप उसका रिविजन करके जब जाते हो तो आपके दिमाग में अपने आप आने लगते हैं आंसर्स। तो आप लोग ये जरूर करिए, प्रैक्टिस करिए शुरू से ही, अभी शुरू कर दीजिए। अभी नहीं होगा, थोड़े दिनों बाद, मतलब कि तुरंत नहीं हो जाएगा ये डेवलप हो जाएगी स्किल, ऐसे नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, आपको करना पड़ेगा। अभी हमारे पास में बहुत समय है, आप लोग करिए, बिल्कुल अच्छे से करिए, ठीक है। वैसे नोट्स तो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और देखो अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, है ना। और जो नोट्स है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ पे जा करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है पर्सनल सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो हम आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वहाँ उस पर भी जो है काम करेंगे, उस पर भी बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। और बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, मन लगा करके पढ़ाई करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। और देखो यार, जब भी पढ़ो, ठीक है, दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, चाहे जो पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, जो भी करो अच्छे से पढ़ो, मन लगा करके, दिल लगा करके पढ़ो, ठीक। और कोशिश करो कि खुद से आप लोग नोट्स बनाओ, है ना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।